हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से वास्तुगंगा गार्डन डायरी में। तो दोस्तों देखिए, ये कितना खूबसूरत सा खिलने वाला ये पौधा है। इसे मिनिएचर रोज़ या बॉटम रोज़ के नाम से भी जाना जाता है। होता तो ये रोज़ का पौधा ही है, लेकिन चूँकि इसके फ्लावर के जो साइज होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, बटम के साइज़ के होते हैं, इसीलिए इसे बटम रोज़ या फिर मिनिएचर रोज़ कहा जाता है। इस पौधे की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। एक एक पौधे में आप देख सकते हैं 10-10, 12-12 फूल खिले रहते हैं। इसके बर्ड्स एक साथ बनते हैं और एक साथ इस पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो आज मैं इस पौधे के बारे में आपसे बात करूंगी कि अगर आपके पास ये पौधा है तो फरवरी में आपको किस छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप इस पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें बताए गए टिप्स आप अपने जो नॉर्मल साइज़ के जो गुलाब के पौधे होते हैं उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा है और इस समय ये जो गुलाब के जो फूल हैं, अब इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। लगभग 15 फरवरी के बाद से आप इसमें बहुत अच्छे फूल देख सकते हैं। तो अभी आपको किन छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि इसमें फूल काफ़ी अच्छे मिले, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अब सर्दियां कम होने लगी हैं। तो मैंने अभी आपको इसके पॉट की साइज़ दिखाई। ये जो पौधा है मेरा, ये लगभग 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है और बहुत बड़े पॉट की साइज़ की ज़रूरत नहीं होती है गुलाब के लिए। 10 से 12 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी होता है। देखिए, मैं यहाँ आपको कुछ इसके ड्राई जो फूल है उसके पिंचिंग दिखा रही हूँ, यानी कि जो भी फूल आपके खिल के सूख जाते हैं उसकी पिंचिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है। अभी फरवरी के महीने में आप चाहें तो लगभग 5, 6, 7 फरवरी तक आप अपने गुलाब के पौधे की जो सॉफ्ट प्रूनिंग है वो कर दीजिए। हल्की हल्की ऊपर से इनकी जो ब्रांचेज हैं उसकी कटिंग कर दीजिए, ताकि इसमें नए नए ग्रोथ आने जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। और गुलाब में नए ग्रोथ जब होते हैं ना, उस पर बहुत अच्छी कलियाँ बनती हैं। देखिए किस तरीके से इसमें बंच में फ्लावरिंग हुई है, काफ़ी खूबसूरत सा ये पौधा दिखता है। तो अभी फरवरी 1 और 2 वीक में सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने रोज़ के प्लांट की प्रूनिंग करनी है। और इसमें क्या फर्टिलाइज़र देना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी फरवरी के महीने में पौधे में ऐड करना। उससे पहले बात कर लेते हैं, ये बॉटम रोज जो है इसमें बहुत जल्दी फंगस का अटैक हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इसके फंगस का ध्यान रखना पड़ेगा और स्पाइडर माइट वगैरह का भी इसमें अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। तो लगभग आपको हर 10 दिन में, एक हफ्ते में 10 दिन में इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना होगा, ताकि इस पर किसी तरीके के इंसेक्ट का, स्पाइडर माइट का अटैक वगैरह ना हो। फंगस इसमें जल्दी लग जाता है, इसके लिए आप इसकी पत्तियों पे फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी फंगिसाइड ½ टीस्पून लेके 1 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और इसके रूट्स में डाल दीजिए, जिससे इसके जड़ों में फंगस नहीं लगेगा। साथ ही साथ मिट्टी में अच्छी एयरेशन हो, इसके लिए आपको पौधे की अभी गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिए और कोई भी फर्टिलाइज़र जब भी करना हो तो गुड़ाई करने के बाद ही ऐड करना चाहिए। उसके बाद इसमें वाटरिंग का ध्यान रखिएगा, ओवर वाटरिंग ना हो, क्योंकि ओवर वाटरिंग जब हो जाता है तो पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिरने लगती हैं और पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी हेवी फ्लावरिंग लेने के लिए हमें इस पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दोस्तों देना चाहते हैं तो काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोड कंपोस्ट ले लीजिए। अब मैं यहाँ एक पॉट का आपको बता रही हूँ क्वांटिटी। लगभग 3 से 4 मुट्ठी आपको ऑर्गेनिक कंपोस्ट ले लेना है और उसमें लगभग आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिक्स कर लीजिए। कॉफ़ी पाउडर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है पौधे की नई ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ उसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए, और साथ ही साथ ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। और दोस्तों, फिर उसमें आप लगभग
1 मुट्ठी के आसपास बनाना पील फर्टिलाइज़र ले लीजिए। बनाना को, केले के छिलके को सुखा करके उसका पाउडर बना के रख लीजिए और वहीं आप अपने फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं। बनाना के पील फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम पौधे को मिल जाता है, जिससे कि इनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों अच्छी होती है। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको इसमें तब तक दूसरा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है जब तक कि पौधे में अच्छी खासी ग्रोथ ना आ जाए। जब अच्छी ग्रोथ, न्यू ब्रांचेस दिखाई देने लगे, उसके बाद ही आपको दूसरा फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप मार्केट से कोई फर्टिलाइज़र लेके आना चाहते हैं तो आप कौन कौन से फर्टिलाइज़र अपने रोज़ के प्लांट में अभी फरवरी के महीने में दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले 4 से 5 मुट्ठी आपको कंपोस्ट ले लेना है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट, और उसके बाद उसमें 1/4 चम्मच इसमें DAP ऐड कर लीजिए, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिससे कि पौधे की जो ग्रोथ होती है, ब्रांच की जो ग्रोथ होती है, रूट की ग्रोथ होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। और उसमें लगभग 1 चम्मच ही आपको सीविड फर्टिलाइज़र, सीविड ग्रेनुअल्स जो होता है वो ऐड कर लीजिए, जिससे कि सीविड में आपको, ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए, पत्तियों के कलर के लिए, जैसे आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, तो ये सब मिल जाता है, जिससे कि फूलों का साइज, फूलों का कलर, ये सब कुछ बहुत निखर के आता है। तो ये एक 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। बस इन 3 चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके आप अपने हर गुलाब के पौधे में दे दीजिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपको सीविड का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है तो वो आपको महीने में कम से कम 2 बार आपको देना चाहिए। और ये जो मैंने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का जो बताया, वो आपको कम से कम महीने में 1 बार ही देना है, क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। DAP एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसे बार बार पौधे में नहीं देना चाहिए। तो इस फर्टिलाइज़र को आपको महीने में बस 1 बार ही देना है। और फिर देखिए, फरवरी के लास्ट तक आपके पौधे में कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई देने लगेगी और बहुत ही हेवी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये 2 फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में ज़रूर ट्राई कीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ मैंने 2 तरीके का फर्टिलाइज़र बताया है। दोनों फर्टिलाइज़र को अलग अलग प्लांट में दीजिएगा। एक ही प्लांट में दोनों फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है। और उसके बाद आप इसे कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप में रखिए, क्योंकि रोज़ के प्लांट को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इससे आप सबसे ज़्यादा आपके गार्डन में जहाँ धूप आते हैं वहीं आप इसे रख दीजिएगा, जिससे कि इसकी फ्लावरिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। और दोस्तों, आप चाहें तो अपने पौधे में थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट का भी अभी यूज़ कर सकते हैं। इप्सम सॉल्ट को डायरेक्ट मिट्टी में गुड़ाई करके 1/2 टीस्पून या तो डायरेक्ट मिट्टी में डाल दीजिए या फिर उसे पौधे पर स्प्रे भी कर दीजिए। इससे भी आपके पौधे की जो फूलों का जो साइज है, कलर है, पत्तियों का कलर है, वो मेंटेन रहता है। तो मैंने आपको यहाँ लगभग गुलाब से रिलेटेड सारे बात बता दिए हैं, जो कि अभी आप अपने फरवरी के महीने में अभी अपने पौधे में कीजिए और फिर देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। अब मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ कि अभी ये जो बॉटम रोज़ है, ये आपको नर्सरी में लगभग कितने रुपए में मिल जा रहा है। तो चलिए मैं आपको नर्सरी लेके चलती हूँ और वहाँ से दिखाती हूँ कि ये पौधा आपको किस तरह से नर्सरी में मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको नर्सरी में लेके आई हूँ और ये सारे मिनिएचर रोज ही हैं, बॉटम रोज। देखिए कितने सुंदर से काफ़ी हेल्दी प्लांट है, जिसमें कुछ में फ्लावरिंग हो रही है, कुछ में कलियाँ बनी हुई हैं और माली भैया इसमें पौधे निकाल करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा। और ये यहाँ पर प्लांट 100 रुपीज़ है, यानी एक पौधा अगर आप लेते हैं तो 100 रुपीज़ का आपको एक पौधा पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा पौधे लेते हैं तो आपको ये कुछ डिस्काउंट में भी मिल सकता है। तो अभी नर्सरी में आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर के रोज़ देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी आपको अपने गार्डन में रोज़ का प्लांट ऐड करना है तो ये बिल्कुल सही समय है, आप अभी अपने पौधे में रोज़ का प्लांट ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलती हूँ मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।